नमस्कार। धीरेन्द्र पुरी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केरल की एक स्टोरी चल रही थी जिस पर मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन पूरी तरह नहीं बताई थी कि किस तरह से केरल में एक जो क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल है उसमें एक मुस्लिम छात्रा जाती है और हिजाब पहनकर वो क्लास में जाती है, जो स्कूल की ड्रेस का हिस्सा नहीं है। लिहाजा स्कूल प्रबंधन उसको रोकता है और उसके तुरंत बाद उसके पेरेंट्स, जो एक पूरा पैटर्न होता है वो वहीं दिखाई देता है, वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद हल्ला मचता है और पूरे लोग पहुंचकर इसको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा बताते हैं। कुछ देर बाद ये सारी कहानी हो जाती है और इसके तुरंत बाद केरल के जो सरकार है, एक सरकार जिसने अपने आप को वामपंथ का नाम दिया हुआ है और जिसका काम तुष्टीकरण के पूरे इशू को बहुत हाइटन पे ले जाना है, यानी जो मंदिरों के मसले में तो आपको कुछ और रुख देती दिखाई देगी, लेकिन जब भी आपने गौर किया होगा कि वो इस्लामिक मुद्दों से टकराती है तो उसका रुख कुछ और हो जाता है, यानी वो नमस्ताए की भूमिका में आ जाती है। इस समय भी केरल के जब इस क्रिश्चियन स्कूल का हिस्सा आया तो मंत्री जो उनके सीवन कुट्टी थे, उनका बहुत ही बढ़िया बयान आ गया। उन्होंने कहा साहब जो है छात्रा को, उनको ज़रूरी नहीं है, उसको छात्रा को पहन के जाने की छूट है। उसको उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किया, उन्होंने स्कूल प्रबंधन को एक आदेश जारी किया। लेकिन जैसे ये मामला क्रिश्चियन संगठनों ने उठा लिया, उन्होंने इसको इस तरह स्वीकार नहीं किया जैसे इस देश में सनातन संस्थाएं या फिर जो सरकारी स्कूल हैं वो तमाम मान लेते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ एक विरोध कर दिया, शुरू किया। स्कूल भी चला गया आखिरकार अदालत में, वहां से एक स्थगन आदेश लेके आया और अपने स्कूल की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको मालूम है ये तमाम चीज़ें जब पूरा पेरेंट्स पहुंचकर वहाँ इसको इस्लाम विरोध बताते हैं तो फिर इस्लाम के मुताबिक सजा देने की कोशिश भी करते हैं, मतलब ईंट से ईंट बजा देने का उम्मीद करते हैं कि इसके साथ ये किया जाए। ये दरअसल एक पैटर्न है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको डिटेल से बताऊंगा इसके लिए। लेकिन इसमें एक बड़ा चेंज आया, चूँकि जैसे ही ये इस पर तमाम ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स हैं और उनकी संस्थाएं वो खड़ी हुई, तो सीवन कुट्टी ने अब वापस अपना निर्देश ले लिया, यानी जो पहले वाला बयान था उससे पलट गया है और अपने बयान को वापस ले लिया। ये मंगलवार को उसने कहा था, ये सेंट रीटा स्कूल है, कोच्चि का सीबीएसई का स्कूल है, और उन्होंने उसको निर्देश दिया था कि छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने जाए। स्कूल प्रशासन ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना, हिजाब पहनना वर्दी के खिलाफ है, और हाई कोर्ट से एक अंतरिम आदेश में संस्था के लिए वो ले लिया ताकि विरोध प्रदर्शनों का अब सामना किया जा सके, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी। तमाम लोग, उनको मालूम है धमकी से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, इसलिए धमकी दी गई थी। अब जब कांग्रेस के एक सांसद ने, ये क्यों आया था, क्योंकि इस समय चुनाव होने और जो पार्टी है, जो इस समय वामपंथी पार्टी का जो एकमात्र वोट बैंक वहाँ है वो है हिंदू सनातन, यानी जो हिंदू वोटर्स हैं वो उसको जिंदा रखे में, जो हिंदू के खिलाफ काम करता है। लेकिन सीवन कुट्टी के बाद कांग्रेस के सांसद, चूंकि वहाँ कांग्रेस जो है मूलतः मुस्लिम वोटों पर डिपेंड है और फिर जो क्रिश्चियन वोट है उस पर, उनके एक सांसद का एर्नाकुलम में जो हिबी हिडन है, उसने उस लड़की के पिता से बातचीत हुई तो उसके पिता ने, लड़की के पिता ने मीडिया से कहा कि उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखेगी और उस स्कूल के कोड का पालन करेगी। दरअसल जो जिस तरह से कूद के वामपंथी पार्टी चाह रही थी कि इसमें एक लीड ले ले और वो कोशिश करे कि मुस्लिम वोटों के डेंट लगाना चाहती है। आप ये जान लीजिए कि वहाँ लड़ाई जो है 26%, 27% मुस्लिम वोट बैंक है और 18% क्रिश्चियन वोट बैंक है। 54% 2011 का हम बोल रहे, अब तो काफ़ी बदल चुका होगा, उसमें हिंदू हैं। तो उन्होंने तो साफ कह दिया, अब चूंकि जब ये सब चीज़ें हो गई तो वामपंथी पार्टी सोच रही थी कि इस मुद्दे के सहारे वो कांग्रेस का जो एक तरह से पूरा ताकतवर वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो पूरी तरह से अपनी तरफ लाए या उसमें कुछ डेंट लगाए। उस पर कांग्रेस पहले से सजग थी तो उन्होंने ये किया। तो अब बयान भी बदल दिया, मंत्री ने तुरंत बयान बदल दिया। उसको मालूम हुआ कि मैं स्कूल प्रशासन और लड़की के माता से मिला हूँ, एक समझौता हो गया, आम सहमति बन गई है, तो मामला यहीं खत्म होना चाहिए, हम किसी सांप्रदायिक
ध्रुवीकरण की कोई अनुमति नहीं देंगे। इसमें तो कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिख नहीं रहा था, इसमें तो सीधे तौर पर एक तरफा कट्टरवाद, जो इस्लामिक आइडिया का कट्टरवाद है, क्योंकि हिजाब, बुर्का, ये तमाम चीज़ें जो आपको सुनाई देती हैं वो किसी और से नहीं सुनती वहाँ। और क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज इसलिए टकरा गई क्योंकि वो अपने धर्म के आधार पर बाकी तमाम लोगों को उसी का पालन कराती हैं, तो इसमें ध्रुवीकरण तो कुछ था नहीं। तो अब लड़की का पिता तैयार है, उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग जो है इस मामले को भड़काने, ये मंत्री का बयान है कि कुछ लोग इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लड़की का पिता तैयार है कि उसकी लड़की जो है बिना सिर ढके स्कूल जाएगी। स्कूल की प्रिंसिपल जो है हेलिना हैबी, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने तो पहले इस मामले को हम कोर्ट में ले गए थे, हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र स्कूल की वर्दी में आए। वो स्कूल में 100 से अधिक छात्र हैं, लेकिन सिर्फ एक स्कूल की लड़की की मांग थी, उसे हिजाब देने की छूट दी जाए। ये सब चमत्कार कैसे हो रहा? क्योंकि कैथोलिक चर्च ने सिवन कुट्टी के खिलाफ मामला खोल दिया, उन्होंने तमाम उनके खिलाफ मामला खोल दिया, वो संस्थाएं पूरी खड़ी हो गई। और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितनी ज़्यादा संस्थाएं वहाँ जो है वो ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, भले ही आबादी वहाँ क्रिश्चियंस की 18% हो, लेकिन जो सोशल संस्थाएं हैं, जो स्कूलों की एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, उनमें लगभग 50% के करीब तक उनकी हिस्सेदारी होती है। तो अब सिरो मालाबार चर्च का जो मीडिया आयोग का, उसने बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया कि इस जो कंट्रोवर्सी उठाई है, इस मुद्दे को उठाना राज्य में के ईसाई शैक्षणिक संस्थानों में तनाव इससे पैदा हो गया है। जो एक वहाँ का एक अखबार है, उसको दीपिका डेली कहते हैं, वो बाकायदा उसको ये भी माना जाता है कि वो कैथोलिक चर्च का एक मुखपत्र है, उनके आइडिया को बताता है। उसने अपना एक संपादकीय भी वहाँ लिखा, उसने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि धार्मिक कट्टरता की घुसपैठ को उस बहाने रोका जाए कि स्कूल में हिजाब की अनुमति दी जाए। और इस स्थिति में कुछ संगठनों की चुप्पी धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ मौन का परिणाम है। यानी वो सीधे तौर पर कह रहा है कि ये चुप्पी जो है, ये चुप्पी जानबूझ के की गई है। और चूंकि मंत्री का जो ये यू टर्न आपको दिख रहा है, वो उसमें उसको लग रहा था कि जो कहते हैं ना कि वो मुल्ला जी गए मस्जिद की रोजे बकसवाने, वहाँ नमाज भी गले पड़ गई उनको, इस तरह का एक जो पूरा है। या कहते हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दो जी बन के लौटे, क्योंकि इससे ये लगा कि जो वोट, क्रिश्चियन वोट है, कहीं वो भी ना बिखर जाए। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको मुवन्नम वाला मामला मैंने बताया था कि किस तरह से क्रिश्चियंस ने इस दौरान कुछ संगठनों ने बीजेपी की तरफ गए। अगर हम लोग अब इस पर एक लंबी चर्चा करते हैं कि ये हुआ क्या, ये तो मैंने आपको बताया कि सेंट रीटा स्कूल था जिसमें ये सब हो गया, इसको छोड़ देते हैं। स्कूल के उस पर सिवन कुट्टी का बयान दे दिया था, लेकिन अब चर्च ने क्या कहा? चर्च ने कहा धार्मिक घुसपैठ है, ईसाई संस्थाओं में इस्लामिक प्रतीक लाने की कोशिश हो रही है। कि लेफ्ट सरकार जो है दो संतुलनों के बीच में खड़ी, वो मुझे लगता है कि चुनावी डर था। और लेफ्ट का और इनका रिश्ता क्या, इस पर बात करते हैं। दरअसल केरल भारत का एकमात्र राज्य है जहां कैथोलिक और सिरो मालाबार चर्च का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। जनसंख्या तो 18-19% है, मैंने आपको बताया, लेकिन चर्च और वामपंथियों का एक रिश्ता हमेशा बैलेंसिंग उस पर रहा। ये 1957 से 59 का है, जब पहली बार ईएमएस नंबूदरी-पादगी कम्युनिस्ट सरकार बनी, तो जो चर्च थे उन्होंने उसके खिलाफ एक लिबरेशन स्ट्रगल कहा गया, उसको विमोचन संघर्ष किया गया, जिससे सरकार गिर गई, क्योंकि उसने शिक्षा संस्थानों पर सरकारी हस्तक्षेप करने की कोशिश की। यानी सरकार का जो एक, चूंकि लेफ्ट सरकार बनी थी उस वक्त, तो धर्म को अफीम था पूरी तरह से, और उस समय वोट उसको जो मिल गई थी, उन वोटों के सारे वो पूरी संस्थाओं पर, उस समय मैंने आपको बताया लगभग 50% से भी ज़्यादा पर उनका हिस्सा था। तो उस पर पूरे तमाम चर्च, पूरे लोग उनके खिलाफ है। और आपको मालूम होगा पहली सरकार बनी थी, निर्वाचित हुई, पहली भी लोकतंत्र के रास्ते से पहली वामपंथी सरकार बनी थी, और पहली सरकार थी जिसको राष्ट्रपति शासन से गिरा दिया गया था। और उसमें उसके पीछे वही था कि चर्च जो है बहुत ही मजबूत थे शिक्षण संस्थानों पर। अब ये समीकरण जो बदल गया, क्योंकि अब चर्च भी ये चाहता है और लेफ्ट भी ये चाहता है कि भाई बीजेपी वहाँ कोई जड़ ना जमा पाए, इसीलिए वो हिंदू राजनीति के सामने, लेकिन जैसे ही कट्टरपंथी संस्थाओं यानी इस्लामिक संस्थाओं का इंक्रोचमेंट हुआ, जैसे हिजाब हुआ, लव जिहाद हुआ, तो वही चर्च वामपंथी पार्टियों से अब वो अपना दबाव मांगने लगा और उनको कहने लगा कि धर्मनिरपेक्षता की एक सीमा होती है, उसको आपको याद रखना चाहिए। और मंत्री को पीछे इसमें हटना पड़ा।
केरल में तो एलडीएफ और यूडीएफ है, दोनों को ईसाई और मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है। बीजेपी को तो वहाँ अब बीजेपी कोशिश कर रही है, आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन वोटों के लिए वो कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन मुस्लिम वोट आईयूएमएल के साथ ही जाता है, और वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के साथ है, दोनों मिलकर सब कुछ होता है। ईसाई वोट जो है, सिरो मालाबार चर्च है, वो मध्य केरल में अक्सर लेफ्ट के प्रति झुकता था। तो सिवन कुट्टी का जो वो था, उसका मामला यही था। इसीलिए वर्दी बनाम हिजाब का मसला, धर्मनिरपेक्षता बनाम धर्म की पहचान, धार्मिक पहचान की बहस शुरू हो गया। और इस पर उन्होंने इस्लामिक कानूनों ने उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत धार्मिक संस्था है, जबकि उनका उससे उलट जवाब दिया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पुराना एक निकाल देना है, इससे पहले क्या क्या हुआ हम लोग ये देखें। 1950 से 1977 का दौर था। सबसे बड़ा योगदान वहाँ शिक्षा का, यानी जो संस्थाएं खुली उसमें कैथोलिक चर्च का था। 1950 के दशक के बाद ईसाई मिशनरियों ने सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और चर्च चलाने शुरू किए, और ये इस तरह से पंजीकृत हुए कि ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थान है, लेकिन उनका पूरा संचालन चर्च के मुताबिक होता है, चर्च धर्म के मुताबिक चलता है। लेकिन आप इसको ऐसे मान लीजिए, क्योंकि जैसे बाकी भारत ने अपना लिया, बाकी भारत ने इसी तरह की, साहब ये तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अलग बात है कि उनको क्या क्या पढ़ाया और लिखाया जाता है, इस पर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम केरल पर अपना केंद्रित रखेंगे। केरल के जो मुस्लिम्स थे, शुरुआत में उनके पास मालाबार और उसमें बहुत ज़्यादा अपनी शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, तो उनका जो ज़्यादातर वो चर्च समय की स्कूलों में जाने से बचते थे, क्योंकि वहाँ जो धार्मिक प्रतीक ये पहन के जाते थे या कोशिश करते थे, वो उस पर प्रतिबंध था। तो शुरुआत में ये टकराव शुरू हो गई थी। 1960 के दशक में कुछ मुस्लिम संगठनों ने चर्च के जो स्कूलों में प्रार्थना, क्रॉस चिन्ह या ईसाई गीत गाए जाते हैं, उनका विरोध किया। इसके बाद संस्थाओं ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो ना आए, ये कोई धर्मांतरण नहीं है, स्कूल की परंपरा है। बहस धीरे धीरे दब गई, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसी के साथ इस्लामिक उसमें शुरू हुआ। 1980 के दशक से ये शुरू होता है, जब खाड़ी के देशों से लौटे मुस्लिमों में मस्जिद को मसाजिद और रमजान को रमादान, ये तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी। आजकल आपके यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में भी ये सब दिखने लगे। हिजाब, नमाज, अनुमति, इस्लामिक छुट्टियों की इनकी मांग बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने और छात्रों ने ईसाई स्कूलों में हिजाब या स्कार्फ पहनना लड़कियों ने, और कुछ लड़कों ने अपने धार्मिक जो वस्त्र पहनना शुरू किया। चर्च प्रशासन इस पर अड़ गया। उसने कहा कि ये संस्थागत अनुशासन जो है उसके अगेंस्ट है। लेकिन 1989 में कोट्टायम और त्रिशूर में 2 प्रकरण ऐसे हुए जिन्होंने इस पूरे मसले को बदला, और किस वजह से ये जो पिता है ये क्यों हट गया, ये भी आप समझ लीजिए। कोई समझौता करने के पीछे कारण नहीं, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहने की प्रवृत्ति है। जहां कामयाबी मिल जाए ठीक है, नहीं तो उस कमजोरी का आगे इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम अभिभावकों ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया, लेकिन जब ये मामले केस जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में कहा गया, अदालतों का ये फैसला था कि प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में इन्फोर्स यूनिफॉर्म रूल इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, यानी निजी सहायता रहित, जो मतलब जिनको निजी स्कूल है, जिनको सरकारी सहायता नहीं है, वो गैर भेदभावपूर्ण जो अगर ड्रेस कोड है तो वो उसको लागू कर सकते हैं। और चूंकि इस दौरान इस पर बहुत बड़ी बहस उस वक्त हुई थी, लेकिन उसी दौरान मुस्लिम समुदाय ने जमियत, मदरसा प्लस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। इन्होंने अपने जो है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, इससे उनकी चर्च पर निर्भरता घटने लगी, और ये जो है धीरे धीरे मामला थोड़ा सा शांत होता चला गया। लेकिन 2-3 घटनाएं हैं जिन पर मैं जरूर जिक्र करूंगा। एक 2003 कन्नूर का मसला था। एक मुस्लिम छात्रा ने ईसाई प्रबंधन वाले स्कूल में कहा कि उसे नमाज के लिए ब्रेक चाहिए। स्कूल ने इनकार कर दिया, मामला मीडिया में भी गया और उस पर भी गया, तो चर्च संस्थाओं ने सीधे तौर पर कह दिया, वी आर सेकुलर नॉट रिलीजियस सेंटर्स, वी वुड नॉट अलाउ प्रेयर सेग्रीगेशंस। और इस पर बहुत ज़बरदस्त उस समय विरोध हुआ, लेकिन चर्च ने झुकने से मना कर दिया। कोर्टों से कोई सहारा इस्लामिक उसको नहीं मिला। तो जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि अपने प्रतीकों के सहारे जो ईसाई इंस्टीट्यूशन में कट्टरता घुसाने का जो हाल का स्टेटमेंट है, उसके पीछे ये कहानी है, क्योंकि ये लगातार होते हुए प्रयास है। 2009 और 10 में चर्च ने पहली बार कहा कि उनकी लड़कियां इस्लामी संगठनों द्वारा निशाने पर बनाई जा रही हैं।
मुस्लिम संगठन और चर्च संस्थानों के बीच इसको लेकर बहुत गहरी दरार पड़ी। अपने चर्च ने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में मॉरल एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड काउंसलिंग स्टार्ट की। किससे? लव जिहाद से बचाने के लिए। इसलिए जिन लोगों को बहुत लगता है नॉर्दर्न इंडिया में कि ये शब्द जो है हिंदू संगठनों की देन है, उनको ये समझना चाहिए कि ये पहली बार 1996-90 के लास्ट में दशक में ये इस्लामिक उनसे बचाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज के यहाँ शुरू हुआ, और बल्कि एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस की तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कहते हैं। तो 2016 में इस पर फिर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और नकाब का इशू हुआ। इस पर खुद मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि साहब फेस कवरिंग बड़ा होगा, और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया कि भाई ये सब नहीं हो सकता और हम लोगों की धार्मिक आस्था। तो इस पर हाई कोर्ट ने मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड फॉर इंडिविजुअल फेथ सिंबल, यानी क्लियर कट डिवीजन था, क्लियर कट फैसला था, उस पर कोई वो नहीं था। और यही केस आपको मालूम है 2022 में शुरू किया गया। इसको 2022 में जो कर्नाटक वाला हिजाब वाला मामला था, यही इस्तेमाल किया गया कि भाई ये जो है आप उसको जो है इंडिविजुअल फेथ को किसी तरह की इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं कर सकते। और अब स्थिति जटिल हो गई, चूंकि ये 2020 के बाद बढ़ा। मुस्लिम समुदाय ने अब हिजाब और बुर्के को अपनी पहल की और पहचान की राजनीति और अपनी जो राजनीतिक ताकत है, मैंने आपको फिर कहा कि इसके बारे में धार्मिक तौर पर मैं आपको बता चुका कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशनरी का पूरा सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सियासता या जो इस्लामिक टेक्स्ट है उसमें ये बताता है कि किस तरह से इस्लामिक महिलाएं श्रेष्ठ हैं। वो ये इसको करता है, और गुलामों से और जो सेक्स ले हुआ करते थे उनसे अंतर का आधार ये किया करते थे। ये मुल्ला उमर के समय शुरू हुआ, जो खलीफा था उमर, उस समय उमर बिन खत्ताब शायद उसको कहा जाता है, तो वहीं से ये शुरू हुआ। तो चर्च संस्थान अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लामिक धार्मिक प्रतीक जो है उनकी संस्थागत स्वतंत्रता और जो चर्च की स्वायत्ता है उस पर जोर करेंगे। तो इसीलिए सीरो मालाबार चर्च ने 2023 में एक बयान दिया था कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज क्रीपिंग into educational institution through soft demand। ये अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये बात अगर कोई हिंदू संगठन या कोई संस्था कह देती तो फिर आपको क्या उसका अर्थ मिलता, क्योंकि यहाँ की सैकड़ों पार्टियाँ खड़ी हो जाती। वो जो लोग जो जिनका वजूद जो है अपनी नीतियों के चलते नहीं, बल्कि मुसलमानों की बीजेपी के खिलाफ घृणा और उसको बिल्कुल हटा देना राजनीतिक सीन से, उसकी जो एक कोशिश है उसके दम पर टिकी हुई है। उनकी कोई भी ये जो क्षेत्रीय या सेकुलर या जातिवादी पार्टियाँ हैं उनका कोई भी वैचारिक हो नहीं। कांग्रेस इस मामले में मैं फिर भी कहूँगा कि एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर, नेशनल पार्टी के तौर पर आपको कई बार किसी एक जाति या किसी एक हिस्से में किसी एक धर्म के प्रति झुकते हुए हो सकता है आपको दिखाई दे, लेकिन ज़्यादातर उसको अलग अलग जगह पर लड़ते हुए अलग फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन ये जिस तरह की राज्यों में भाषाई आधार पर बनी हुई पार्टियां या जातीय आधार पर जो टिकी हुई हैं, उनकी पूरी ताकत सिर्फ इसी में है। उनकी जो राजनीतिक ताकत है उसके तोते की जान, वो माफ़ कीजिए, उस राजनीतिक ताकत की जान पूरी तोते में। वो तोता है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो उनको सपोर्ट करती रहे। जबकि ये कितना क्लियर फैसला है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज क्रीपिंग इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू सॉफ्ट डिमांड। ये 2023 में सीरो मालाबार चर्च ने बयान दिया था कि ये कोई जब सेंट रीटा का मामला हुआ तब भी, ये अभी जो स्कूल का मामला है उसमें भी कहा कि एक लड़की की मांग नहीं है, बल्कि ये जो है संस्थागत धर्मनिरपेक्षता की मांग है। और इस पर मतलब जो संस्थागत धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा है। तो केरल में जो 3 तरह का आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, चर्च है, मुस्लिम संगठन है, वामपंथी राज्य सरकार है। चूँकि वामपंथी राज्य सरकार आसानी से मंदिरों में घुस सकती है, उसमें ऐसे जिन लोगों की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है और मंदिरों के पैसे को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये मामला चर्च में आता है तो उनको ये घुटनों के बल आने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक वोट बैंक है। चूँकि सनातन अपने वोट बैंक में नहीं है, लेफ्ट अब संतुलित तरह से चाहता है कि उस पर। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो मैं माफ़ कीजिएगा, उस समय जो घटनाएं थी कोट्टायम वाली और त्रिशूर वाली, मैं उनको दोनों ही स्कूल कैथोलिक मिशनरी के अंदर थे, जहां इस ड्रेस कोड और प्रार्थना अनुशासन सख्ती से लागू था। मुस्लिम अभिभावक उनके खिलाफ गए, उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को हिजाब पहनने या इस्लामिक टोपी पहनने से रोका जा रहा है। उन्होंने अदालत में बाकायदा याचिका दायर की कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो आर्टिकल 25 आपको मालूम है। इसके अलावा तो फिर और कोई ताकत आती नहीं है जो तमाम इनको ताकत देती है। केरल हाई कोर्ट ने
दोनों में एकमात्र मैंने वही टिप्पणी आपको जो सुनाई थी कि साहब अगर कोई संस्थान जिसको सरकारी मदद नहीं है तो वो अपने ड्रेस कोड लागू कर सकता है, बशर्ते वो एक इंडिविजुअलिटी का वायलेशन ना हो, तो वो उसमें नहीं दिखता है। और इसके पीछे उसने बहुत ही समझदारी तरह से आर्टिकल 25 पर भी वो किया कि धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत तौर पर लागू होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से निजी संस्थान में प्रवेश करता है तो संस्थान के अनुशासन को स्वीकार करेगा। ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बहुत बार उन्होंने ये कोशिश की कि साहब वो उनको कुरान शरीफ सिखाने लगे। बहुत सारे अलग अलग, बिजनौर का वो मामला होगा जहाँ टीचर्स हुए। और निजी सहायता रहित का मतलब ये है प्राइवेट जो अनएडिटेड हैं वो संस्थान अपनी नीतियाँ स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं, बशर्ते किसी धर्म समुदाय के खिलाफ भेदभाव ना करें। इसलिए अदालत ने सीधे तौर पर कहा कि यदि स्कूल सभी छात्रों पर समान नियम लागू करता है तो धार्मिक भेदभाव नहीं कहलाएगा। ये जो बेस लाइन जो प्रेसिडेंट है यही अब तक चल रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा कि 2022 के केरला इंसिडेंट के बाद और जिस तरह उसके समर्थन में, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक के उस हिजाब वाली लड़की को जिसको जो आपका अल-कायदा है वहाँ से लेकर जो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का अल जवारी, उससे लेकर इस हिंदुस्तान के छोटे मोटे पैटी तौर पर चलने वाले उन स्कूलों और राजनीतिक उन्होंने भी इसका समर्थन किया। वो इस प्रिंसिपल का विरोध करता है, जबकि सीधे तौर पर ये मिला हुआ है कि ये बेस लाइन प्रेसिडेंट है कि वो इंस्टीट्यूट जिसमें आप घुसते हैं उसका निजी, आपकी जो निजी लाइन है वो वहाँ रह जाती है। तो इससे मुस्लिम संस्थान को मुझे लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ हुए। और अब 2000 को नूर का केस मैंने आपको बता दिया, तो ये कई सारी चीज़ें 2022 के हिजाब केस में मैंने कहा था यूनिफॉर्म प्रमोट इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म इन इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो 1989 का जो तर्क था उसी को है। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इसने तय कर दिया था 1989 में कि निजी पहचान, भारत में धार्मिक पहचान का प्रयोग निजी शैक्षणिक प्रशिक्षणों में संस्थानों में कितने तक किया जा सकता है। इसे चर्च संस्थान धर्मनिरपेक्ष अनुशासन कहते हैं। मुस्लिमों के अंदर ये इस बात का मामला है कि साहब ये धर्म उस पर बहुत बड़ा प्रहार है। तो ये आपको दो चीज़ें इससे सबक हासिल होते हैं कि एक तो ये कि अगर कोई धार्मिक ग्रुप एक तरह से एकजुट होकर करता है तो एलडीएफ को वो समझ में आना बंद हो जाता है। दूसरा ये कि केरल में ये तमाम संतुलन इसलिए हैं क्योंकि केरल में जो हिंदू सोसाइटीज़ हैं वो धार्मिक तौर पर इतना जातीय तौर पर इतना डिवाइड है कि उनके उस डिवीज़न का फ़ायदा उनकी तमाम मान्यताओं को कुचलने के लिए दोनों जो संगठन एलडीएफ और यूडीएफ समय समय पर करते हैं। लेकिन जैसे ही इस्लामिक और चर्च के बीच में ये संगठन टकराते हैं तो इनको बैलेंस बनाना बहुत भारी पड़ जाता है। और यही कारण है कि आपने देखा कि मंत्री जो है अपने ही बयान से पलट रहा है, अपने बयान से वहाँ जा रहा है। वो केरल सरकार जो धर्म को अफीम मानती है, जो एलडीएफ है, वो खुद से धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, बशर्ते उससे उसका वोट बैंक प्रभावित ना हो रहा हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने दोबारा किया। आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी फिर आपसे दूसरे मसले पर बात होगी। नमस्कार।